प्रभु की आत्मा ने हम में से कुछ को भारत के लिए हर दिन 30 मिनट की प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोझ दिया क्योंकि मसीह की देह अर्थात कलीसिया सताई जा रही थी। यहीं से विश्व प्रार्थना नेटवर्क का जन्म हुआ, जिसे जीपीएन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना का संचालन करता है। प्रभु ने ऑनलाइन प्रार्थना से संसार के सभी राष्ट्र के लोगों को सम्मिलित करके विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने के द्वारा संसार के ऑनलाइन प्रार्थना की सीमाओं का विस्तार किया। अब यह ऑनलाइन प्रार्थनाएं 24 घंटे दैनिक होती हैं। ऑनलाइन प्रार्थना के साथ साथ जीपीएन निरंतर श्रृंखला प्रार्थनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार प्रार्थना योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। प्रभु की आत्मा के नेतृत्व में जीपीएन संसार के 30 से अधिक स्थानों पर नियमित मासिक उपवास प्रार्थना करता है। भविष्य में प्रभु मसीह की देह को मजबूत करने के लिए जीपीएन ने दुनिया भर के कई स्थानों में मासिक उपवास प्रार्थना शुरू करने की योजना बनाई है। प्रभु ने जीपीएन को मसीह सेविका के द्वारा अलग अलग संगठनों को बढ़ाने में इस्तेमाल किया है, जो दुनिया भर में केवल प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए एक ही दृष्टिकोण के साथ सही लोगों को जोड़ रहे हैं। जीपीएन का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत प्रार्थना नेटवर्क के द्वारा जो विभिन्न चर्चों और प्रार्थना समूहों से प्रार्थना योद्धा की ऐसी एक सेना खड़ी करे जो दुनिया भर में मसीह की देह को एकजुट करके संसार भर के सभी राष्ट्रों के लिए मध्यस्थर कर सके। जीपीएन ट्रस्ट और पत्रिका सेवा के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ ही दुनिया भर में कई मिशन संगठनों के साथ भागीदार है। प्रभु की आत्मा के नेतृत्व में प्रभु के सेवकों की सहायता के लिए जीपीएन ने भारत में कुछ परियोजनाओं को लागू किया है। पहली परियोजना प्रभु के सेवक और उनके परिवार के लिए चिकित्सा और असीमित बीमा प्रदान करना। दूसरी परियोजना प्रभु के सेवक और उनके परिवार को पूर्णवास के लिए रिटायरमेंट होम का निर्माण करना। मसीह के लिए शिष्य बनाने में सहभागी है, जिससे वो प्रभु के वचन में जड़ पकड़कर भविष्य में परमेश्वर की सेविका में अगुवों के रूप में उठ सके। इस मिशन को पूरा करने में जीपीएन हर महीने बाइबल क्विज, बाइबल भी, वचन मनन प्रतियोगिता, संगीत, कला, स्किट, प्रचार, खेल प्रतियोगिता जैसे विभिन्न बाइबल आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जीपीएन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर लाभकारी ईसाई धार्मिक संगठन के रूप में पंजीकरण किया गया है। आप प्रार्थनाओं में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही विभिन्न जीपीएन परियोजनाओं का समर्थन कर सकते हैं और अंत में अपने उपहार और प्रतिभाओं के साथ जीपीएन के माध्यम से हमारे प्रभु की सेवा भी कर सकते हैं। हम शुभ समाचार के लिए सारे राष्ट्र से एकजुट होकर एकता के साथ मसीह की देह से जुड़ सके, जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। प्रार्थना करें, सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको और आपके परिवार को आशीष मिले।
इन परमेश्वर का धन्यवाद है। खुदावन की महिमा होने पाए। खुदावन ने हम सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा। हम खुदावन की महिमा करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम प्रभु परमेश्वर से दुआ करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े, जो हर रविवार को 2 बजे से लेकर के 3:10 तक होती है दोपहर के टाइम में। तो हम सभी लोग इसमें जुड़े और प्रभु परमेश्वर में आशीषित जीवन जिए। आइए हम मीटिंग में जाने से पहले परमेश्वर का आभार व्यक्त करेंगे, प्रभु परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु का अनुग्रह और आशीष हम सभी लोगों पर निरंतर बरकरार रहे। तो आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा खुदावन, आप पवित्र नाम की महिमा करते हैं। पवित्र समर्थी नाम को मुंह से उठा धन्यवाद। खुदा हम परमेश्वर यहोवा, आप योग्य परमेश्वर हो। आप हमारे सृष्टिकर्ता हो, आप हमारे सब कुछ हो, उद्धार करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। पाक परमेश्वर यहोवा, आपने सुंदर संगति में जोड़ा पिता परमेश्वर यहोवा। इस सुंदर प्लेटफॉर्म को परमेश्वर यहोवा आपने बनाया खुदाबंद, जिसमें आकर पिता परमेश्वर यहोवा यूज कर खुदा परमेश्वर हम सभी विश्वासी एक संग जोड़कर खुदा परमेश्वर यहोवा एक मन होकर खुदा परमेश्वर यहोवा आराधना प्रार्थना और पाक वचन को पिता परमेश्वर यहोवा से मनन कर सकते खुदाबंद। धन्यवाद हो पिता आपका। प्रभु परमेश्वर पवित्र नाम की महिमा करते, पवित्र समर्थन वो ऊंचे पोटा धन्यवाद हो पिता। प्रभु हम आपसे विनती निवेदन करते प्रभु परमेश्वर यहोवा, जितने भी लोग जुड़े खुदाबंद, तेरा अनुग्रह भरा हाथ उन पर सभी लोग बरकरार है खुदा बाप। और पिता परमेश्वर जुड़ने वाले खुदाबंद आप उनकी मदद सहायता करें, ताकि वो जल्द से पिता परमेश्वर जुड़े और प्रभु यीशु मसीह में आशीषित और आनंदमय जीवन हमेशा हमेशा ले जिए। खुदा प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपका अनुग्रह भरा हाथ मांगते खुदा परमेश्वर, आपके आशीषों को मांगते पिता परमेश्वर यहोवा। इस मीटिंग के दौरान खुदाबंद मदद सहायता कीजिएगा। विश्वास करते हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दुआ को सुना, कबूल किया और इस मीटिंग को आशीष किया। धन्यवाद हो पिता। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं यीशु नाम में, आमीन। आइए हमारे बीच में वर्शिप करेंगी दीपाली और उनकी टीम। तो हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। आई वांट दीपाली एंड टीम, प्लीज ओवर टू यू मैम। आए इस समय हम लोग आराधना की ओर चलेंगे। एक छोटी सी दुआ करके हम आराधना को शुरू करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने आप को हम दीन करते हैं, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा करते हैं खुदावन प्रभु जी। जब हम आराधना करें तो प्रभु जी सारी आदर महिमा जलाल आपको बनने पाए खुदावन प्रभु। ये छोटे सा प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो काजे मुतलक फरसाने में। जो हक ताला के पर्दे में रहता, वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा, सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता, की है बस नबी जो दादी की है नबी सूफी हमारे उसको वो है हर आग तुमसे जुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला, हर आग तुमसे जुड़ाने वाला, मुश्किल में साथ निभाने वाला। वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। जो आपका की शरण में रहता, वो कार्य मुतलक कहता है में। जो आपका की शरण में रहता, कार्य मुतलक कहता है में।
छुड़ाए हो दरिया से बंधे हो मोरे बातें छुड़ाए हो आंखों में अपने आने वाला हाथों में अपने बचाने वाला पंखों में अपने बचाने वाला हाथों में अपने बचाने वाला तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा तेरे संग रहेगा जो हफ्ता के पर्दे में रहता तो हफ्ता के पर्दे में रहता तो गार्डन मतलब तू मेहनत करेगा तू मेहनत करेगा तू मेहनत करेगा मेहनत करेगा जो हफ्ता के पर्दे में रहता मतलब चेताए में पर्यावरणों से बनाने वाला दिल में चाहत निभाने वाला तुमसे चढ़ाने वाला दिल में चाहत निभाने वाला कायम रहेगा 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 तो आपका लगे रहता धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी इस सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी जो हमें आपने करने के लिए मदद किया खुदावन प्रभु जी पिता आपकी हुजूरी में हम आते हैं आपकी स्तुति और प्रशंसा हम करते हैं खुदावन प्रभु जी हालेलुया 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 ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे हम सदा जब से है छुआ तूने मुझे नई सांस जैसी फिरती आ गई जब से है थामा मेरा
से छुआ तूने मुझे जैसे जैसे आ गई जब से शामा हाथ तेरा तेरी महिमा गाती रहे अब सदा मेरी जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये क्या काफी है मुझे तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा ये क्या काफी है मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए बस तू ही तू चाहिए धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधनाओं के लिए पिता हम धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी सचमुच पिता परमेश्वर तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहिए खुदावन प्रभु सिर्फ तू ही तू चाहिए ऐसी हमारी चाहत होने पाए खुदावन प्रभु इस संसार में प्रभु जी हमें से लोग लालच से हर एक गतिविधियों से पिता तो हमें छुड़ा खुदावन प्रभु हमारे संग तू रहे खुदावन प्रभु जी परमेश्वर सारी आदर और महिमा परमेश्वर केवल और केवल आपको मिलने पाए प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए खुदावन प्रभु जी धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं में हमारी आराधनाओं में हमारे साथ रहने के लिए छोटे दुआ प्रभु पिता आपके मीठे नाम में होकर मांगते खुदावन प्रभु आमीन आमीन थैंक यू सिस्टर आमीन परमेश्वर का धन्यवाद हो हम खुदाबंद की महिमा करते हैं इतने सुंदर गीतों के लिए सुंदर आराधना के लिए और हम विश्वास करते हैं खुदाबंद ने इस आराधना को ग्रहण किया है और ये परमेश्वर के लिए सुगंध धूप की तरह काम करेगा परमेश्वर को ये भावना होगा गॉड ब्लेस यू सिस्टर्स अब हम रिक्वेस्ट करेंगे बाइबल रीडिंग के लिए ब्रदर विनोद से कि वो प्लीज बाइबल रीड करें
Over to Brother Vinod. हम प्रभु के वचन ये मरकुस 12 अध्याय 7 दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा। अगले पर उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को भी पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। और उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वह वही कोने का सिर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। आमीन आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम खुदावंत की महिमा करते हैं। खुदावंत का पाक वचन पढ़े जाने और सुने जाने में प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह आशीष निरंतर लोगों पर बरकरार है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे सरमन के लिए पास्टर डैनियल जी से कि वो हमारे बीच में आए और परमेश्वर के पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। तो पास्टर डैनियल, सर आई रिक्वेस्ट यू, ओवर टू यू सर। Sister, your voice is not coming. Am I audible? जी। ओके। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस महीने के लिए। प्रभु ने हमें पूरा महीना में संभाला है। अपने अनुग्रह से प्रभु ने हमें अभी तक संभाला है, उसके लिए हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आभारी है, शुक्रगुजार है परमेश्वर का कि आज उसने हमें ये दिन दिया है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आए और आज के वचनों के द्वारा हम आशीषित पाने पाए। आमीन। कुछ बातों को मैं बताकर प्रचार की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। आमीन। यहाँ पर जो दाख की बारियों के बारे में जिक्र किया है ना, द वाइनयार्ड ओनर, जो इस दाख की बारी का जो मालिक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट गॉड। वो क्या है? परमेश्वर, खुदावन को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। और जो फार्मर है, जो किसान है, वो किसको दर्शाता है? वो लोगों को, इजरायली लोगों को और उन धार्मिक उन लीडर्स को दर्शाता है जो वहां के दौर में जी रहे हैं। आमीन। उसके बाद जो सर्वेंट है वो कौन है?
वो नबियों को दर्शाता है, इजरायली के नबियों को दर्शाता है। और जो ओनर जो है ना, जो ओनर का जो बेटा है वो कौन है? वो परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। अब हम जब देखते हैं ये सब बातों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में तमाम कार्यों को क्या करता है? वो करता है। आमीन, हालेलुया। आज हम कुछ बातों को हम इस अध्याय से हम सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। और आप मेरे साथ बने रहिए, प्रभु आपको आशीषित करे। वचन में लिखा है कि फिर वह दृष्टांतों में उनमें बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वह किसानों से दाख की बारी की फलों का भाग ले। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि रिजेक्शन आकर एक बहुत बड़ी समस्या है ना। आज अस्वीकारता। आमीन। आज हमारा एक फिल्म आज रिजेक्शन देखते हैं। आमीन। अब मेरा जो टाइटल ऑफ द सर्मन वो ये है कि रिजेक्शन विल टर्न इनटू रिजॉइस। आमीन। when you listen the word of God, when you listen the voice of God, your rejection will turn into rejoice. आमीन। आपका जो अस्वीकारता है उसे परमेश्वर आनंद में बदलेगा। आमीन, हालेलुया। हमने नीचे पढ़ा है, वो पत्थर जिन्हें राजमिस्त्रियों ने नकार दिया था, वो पत्थर राजमिस्त्रियों ने दुतार दिया था, वो कोने का सिरा बन गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। आमीन। गॉड वांट्स अस टू लिसन हिज वॉइस। आमीन। पहला मेरा पॉइंट वो है, आधारशिला को स्वीकार करो और वह तुम्हें स्वीकार कर दिया जाएगा। आमीन। जब उस परमेश्वर को हम स्वीकार करेंगे, वो हमें क्या करता है? स्वीकार करता है। यूहन्ना की किताब में लिखा है कि ही लव्ड अस फर्स्ट। आमीन। उसने हमसे पहला प्यार किया। आमीन। इट इज नॉट वी, इट इज नॉट अस, इट इज गॉड हु लव्ड अस फर्स्ट। आमीन। ये वो परमेश्वर है जिसने हमें प्यार किया है। आमीन, हालेलुया। ये मेरे में पढ़ते उसमें लिखा है कि उसने अपने माँ के गर्भ से हमें चुना है। आमीन, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कार्य को, जब हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य को, खुदावन हमें अपनी तमाम रिजेक्शन से हमें बचाता है। आमीन। सोच के देखिए, जब आपको पता चल जाए कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, जब आपको पता चल जाएगा कि आपके स्कूल में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जब आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ लोग कल्पनाएं को बुन रहे कि कैसे भी आपको रिजेक्ट करवाना है। आमीन। हमारा रवैया कैसा होता है? आमीन। You know, God knows that when the son he is going to send in this world, he will be rejected. Amen. खुदावन को पता था जिस बेटे को वो संसार में भेज रहा है वो अस्वीकार किया जाएगा। खुद यीशु मसीह को पता था कि वो अस्वीकार किया जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि पिता, अगर आपकी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे दूर करे। You know, for you and me, God accept that rejection. खुदावन ने आपके लिए, मेरे लिए उस अस्वीकार को परमेश्वर ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हम रिजेक्ट ना हो। आमीन। हम परमेश्वर के अनंत काल से रिजेक्ट ना हो, हम परमेश्वर के अनंत काल के प्यार से रिजेक्ट ना हो, हम परमेश्वर के उस महान उद्देश्य से रिजेक्ट ना हो। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूं वह हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए, अंत में मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करूंगा। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह उसका 5 1 से लेकर 5 तक। यशायाह उसका 5 1 से लेकर 5 तक। हमारे बीच में दीपाली है, वो हमें पढ़ने में मदद करेगी। यशायाह उसका 5 1 से लेकर 5 तक। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। बस। आमीन। ही एक्सेप्ट द फ्रूट। आमीन। लेकिन उसमें क्या निकम्मी बातें आई। आमीन।
आज खुदावन हमसे अच्छी फलों को उम्मीद करता है। आमीन। क्यों उसने हमें बचाया, क्यों उसने हमें छुड़ाया, क्यों उसने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी? बिकॉज ही एक्सेप्ट अस द फ्रूट फ्रॉम अस, है ना। वो हमसे फलों की उम्मीद करता है। आमीन। जब आप गलातियों की किताब उसकी 5वीं आयत पढ़ते हो, उसमें लिखा है 5:21 में कि आत्मा का फल प्रेम, धीरज, आनंद, शांति, कृपा, नम्रता, भलाई, विश्वास, योग्यता और संयम है। आमीन। आज परमेश्वर उस फलों को हमारे पर उम्मीद करता है। एक जगह में आप एक घटना ऐसे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर भूखा था, तब परमेश्वर अंजीर के पेड़ को देखकर कहा कि वो काश इसमें फल होगा। जब उसमें फल ना पाए तो परमेश्वर ने कहा कि अब इसमें कभी फल ना लगने पाए। आमीन। आर वी फ्रूटफुल? आमीन। आज हम रिजेक्टेड किए गए हैं। टुडे वी आर रिजेक्टेड फ्रॉम एवरी वेज। आमीन। आज हम नौकरी से, अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से वी फेस द रिजेक्शन। आमीन। व्हाई? बिकॉज गॉड वांट्स अस टू बी यूजफुल वेसल, बट हम उसके अनुसार नहीं चलते। आमीन। प्रभु हमें चाहता है कि हम एक आदरणीय पात्र बने, लेकिन आज क्या हम वो उपयोग पात्र हैं? आमीन। हमारे घर में कई बर्तन होंगे, लेकिन हम उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करते जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उस बर्तन को ज्यादा उपयोग में लाते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। आमीन। तो परमेश्वर की नजर में आज हम वो वेसल है। वचन में पढ़ा हमने कि उन्होंने अच्छी फलों का उम्मीद किया, लेकिन निकम्मा फल पाया। आमीन। एक माँ बाप अपने बच्चों को पूरी मेहनत करके पढ़ाते हैं, उनके ऊपर पूरा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? उनके बच्चे वो नहीं करते जो उनके माँ बाप उम्मीद करते हैं। आज हमारा परमेश्वर ने अपने खुदावन ने एक लौते बेटे को भेजा ताकि हम एक बहुतायत की जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, पढ़ी 10:10, जिसमें हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि शैतान की योजना क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। आमीन। हमारे लिए दीपाली पड़ेगी यूहन्ना 10:10। जोर से पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। परमेश्वर हमें जीवन देने आया है, बहुतायत की जीवन देने आया है, बट वी चूज अ डिसीजन दैट वी विल फॉलो द रिजेक्शन पाथ। आमीन। हमने वो निर्णय लिया है कि हम उस अस्वीकार के पद पे चले। आमीन। हालेलुया। क्योंकि याद रहे, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए रिजेक्ट हुआ है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया, रिजेक्शन ब्रिंग्स रिजॉइस। व्हेन यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन यू वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, you will feel, you will enjoy the rejoice in the presence of God. Amen. As Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Amen. आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। अब हम दोबारा मरकुस 12 का हम लोग 3 और 4 को पढ़ेंगे। 3, 4 और 5। मरकुस 12, 3, 4 और 5। पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतायत को भेजा। उसमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। आमीन। मेरा दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर को नकारना तब शुरू होता है जब हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। आमीन। आप और मैं जब परमेश्वर को नकारते हैं, इसका मतलब कैसे समझेंगे कि हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है? वो उसका एकमात्र सिम्टम है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। सामुएल जब छोटा था तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको 3 बार पुकारा, लेकिन वो किसके पास गया? वो एली के पास गया। उसको लगा उसका दास बुला रहा है। बार बार उससे पूछा, क्या आपने मुझे पुकारा, क्या आपने मुझे पुकारा, क्या आपने मुझे पुकारा? लेकिन उसने कहा मैंने नहीं बुलाया। एली समझ गया था कि एल्काना समझ गया था कि वो परमेश्वर की आवाज है। आमीन। When you have the habit of listening the voice of God, you will not face the rejection in your life. आमीन। जब तेरे अंदर वो अनुभव होगा कि तू परमेश्वर की आवाज सुनने का, तो कभी अस्वीकार को क्या नहीं करेगा? सामना ना करेगा। आमीन। परमेश्वर को नकारना तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। आमीन। भजन संहिता 1 में लिखा है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। आमीन। इसका मतलब वो नहीं सुनता। आमीन। दोस्त आपको कह रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको कह रहे हैं, आपके परिवार आपको कह रहा है, लेकिन आप नहीं सुन रहे, क्योंकि आपके कान किसको सुनना पसंद करते हैं? परमेश्वर की आवाज को।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 5वां पॉइंट, फिर एक 5वां वचन दोबारा पढ़ना, 12 का 5, मरकुस 12 का 5, 12 का 5। कीप योर हैंड इन दिस। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतायत को भेजा, उनमें से कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। आगे पढ़ो, 7 तक। अब एक ही रह गया था और उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने भी उसे उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र को आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। आमीन। तीसरा पॉइंट मेरा है कि परमेश्वर को नकारने का अंत हमारा खुद का अस्वीकार होता है। आमीन। यहाँ पर देखो कि बार बार एक को भेजा, उनको मार दिया, दूसरे को भेजा, उसको मार दिया, तीसरे को भेजा, उसको मार दिया। अंत में उस खेत के वारिस को खुदावन ने जब खुद को अपने आप में भेजा, ये हमें दिखाती है पुराने नियम में जब इंसान ने पाप किया तो लोग बलिदान के लिए क्या करते हैं, जानवरों का बलिदान दिया, है ना। कभी गाय चढ़ा दी, कभी बकरी चढ़ा दी, कभी ये ऊंट चढ़ा दी, कभी मुर्गी चढ़ा दी, कभी कुछ। परमेश्वर ने देखा है बार बार किसी को मार रहे हैं, लेकिन एक की जरूरत है जो अंतिम सैक्रिफाइस है। खुदावन ने अपने बेटे को भेजा और उसको भी लोगों ने क्या किया, अस्वीकार किया। आमीन। यहाँ पर वही लिखा है ना कि जो अंतिम बेटा जो इस खेत का वारिस था, उसको भी लोगों ने क्या किया, अस्वीकार किया। आमीन। परमेश्वर को नकारने का अंत हमारी खुद की अस्वीकार होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम मनुष्य की बातों को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं, हम मनुष्य की चीजों को बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारी जिंदगी में मनुष्य का कोई वजूद नहीं है। हमारी जिंदगी में हमारी नौकरी का कोई वजूद नहीं है, हमारी तनख्वाह का कोई वजूद नहीं है, हमारी धन दौलत का कोई वजूद नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में किसी का वजूद है तो वो खुदावन का वजूद है। आमीन, हालेलुया। हमेशा उसकी आवाज सुनने के लिए आप तत्पर रहिए। आमीन। आप एलिया को देख लीजिए, एलिशा को देख लीजिए, अब्राहम को देखिए, है ना, नूह को देखिए। हाँ, तमाम उन नबियों को जब आप देखोगे, तमाम उन प्रभु के दासों को देखोगे, उन्होंने प्रभु की आवाज को महत्वता दी। आमीन। नूह जब बूढ़ा था, बाइबल बताते तब परमेश्वर ने उससे कहा कि जहाज बना, और वो हर आवाज को सुनता था। परमेश्वर कहते थे कि लंबाई 30 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, पेड़ की लकड़ी घोपेर की होनी चाहिए। सोच के देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति अगर आप और मैं होते तो क्या कहते, परमेश्वर इस बुढ़ापे में हमसे क्या काम करा रहे हो। आमीन। लेकिन उसने वो सब नहीं कहा। जैसे उसने सुना, जो जो परमेश्वर ने उसको कहा, जो जो बनाने को कहा, जैसे जैसे बनाने को कहा, वो वैसे वैसे सुनता गया, वैसे वैसे करता गया। अंतिम फल क्या देखा कि नूह और उसके घराने बचाए गए। आमीन। जब आप परमेश्वर की आवाज सुनते हो ना, तो आप मात्र नहीं, आपके घर वाले भी आपके साथ बचाए जाते हैं। आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन का अस्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम धिक्कारते हैं, परमेश्वर के वचन को जब अनादर करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम तुच्छ समझते हैं, तो हमारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ बना रहता है। हमारे जीवन में आंधी तूफान बार बार टकराती है, और हम इस कदार पर आ जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में उसके बाद हमें कुछ चीजें हमें क्या नहीं होती, समझ नहीं आती। आमीन। यहाँ पर हम 9वां वचन पढ़ेंगे, 9वां वचन पढ़ना, 9 और 10। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरे को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। आमीन। अगर आप नहीं करोगे तो परमेश्वर वो जिम्मेदारी किसी और को दे देगा। आमीन। अगर आप फलदायक नहीं हो, आप अपने इलाके में, आप अपने गली में, आप अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, अपने चर्च में, अगर इफ यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ ऑफ फ्रूटफुल, आप उसे फलदायक जीवन को नहीं जीते, तो परमेश्वर वो किसी और को दे देगा। आमीन। मैं हमेशा अपने चर्च में कहता हूं, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय अजीजों, मेरे दास दासियों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने नकार दिया था, वो कोने का सिरा बन गया। आमीन, हालेलुया। आज आपको शायद
आपके टैलेंट नहीं है करके रिजेक्ट कर दिया, आपके पास पढ़ाई नहीं है रिजेक्ट कर दिया, आपके पास सैलरी अच्छी, आपकी सुंदरता नहीं है रिजेक्ट कर दिया, डोंट वरी, परमेश्वर इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। आमीन। खुदावन आपको स्वीकार करना चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहता है। आमीन। इस समय मैं एक छोटा सा गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ जो ये कहता है कि मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। आमीन। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आप जैसे भी है परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहता है। आमीन। इट डजंट मैटर हाउ यू लुक। आमीन। आप कैसे दिखते हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने क्या डिग्री ली है, आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे, doesn't matter. People sees outer appearance but God sees your inner heart. आमीन। लोग तेरे बाहरी रूप को देखते हैं, परमेश्वर तेरे मन को जांचता है। आमीन। आर यू फीलिंग रिजेक्टेड? आप अस्वीकार महसूस करते हैं, आप अपने आप में महसूस करते हैं कि आप किसी के लायक नहीं है? गॉड इज देयर टू एक्सेप्ट यू। आमीन। जब आप परमेश्वर को स्वीकार करोगे परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आमीन। सब अपनी आंखें बंद करें, एक छोटी सी पंक्ति हम गाएंगे। यस। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, कबूल Lord, कर ले, accept us, Lord. मैं जैसा भी Oh, Jesus. कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। Yes, Jesus. Hallelujah. मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है। तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। दाऊ जैसे मेरे गीत तो नहीं है, दाऊ जैसे मेरे गीत तो नहीं है। दाऊ जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है, दाऊ जैसी मेरी प्रीत तो नहीं है। दाऊ जैसा संगीत तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले, मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर। जो बच्चे आज अपने आप में रिजेक्शन को फील कर रहे हैं प्रभु, आज जो रिजेक्ट होकर प्रभु आज उस सवालों के साथ बैठे हो प्रभु, उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वो जैसे भी है उन्हें कबूल कर ले परमेश्वर। संसार योग्यता को, संसार परमेश्वर सुंदरता को, संसार पैसों को देखता है, लेकिन आप दिलों को देखते हो परमेश्वर। प्रभु हर एक बच्चों को आशीष करना, बाकी के समय को आप हमें गवाही करिए। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से प्रभु। आमेन, आमेन। Over to you, sister. Thank you. Sorry for the late. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि खुदाबंद ने मौका दिया, हम लोग को इतना सुंदर वचन सुनने का मौका दिया, और हम विश्वास करते हैं कि जो आज पाजी साहब ने हमारे बीच में जो वचन बोया है वो जरूर जरूर फलदायी होएगा। तो हम अब रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर सुधा से कि वो प्रेयर करे 15 मिनट्स के लिए। ओवर टू सिस्टर सुधा। यस, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो
तो परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया प्रार्थना पॉइंट देने का, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे देश में मसीह विश्वासी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और वो कभी पीछे हटने वाले ना हो। हमने देखा है बहुत से मसीह लोग आलस में जी रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के समीप नहीं आते, ना ही परमेश्वर की खोज में रहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम मसीह लोग खड़े हो जाएंगे, जब हम मसीह लोग परमेश्वर को दिल और जान से खोजने वाले हो जाएंगे, तो हमारा देश परमेश्वर हमारे द्वारा बचाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारे हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को माने। कोई एक जन प्रार्थना करे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने जितने प्रभु जी पूरे भारत देश में प्रभु जी मसीह भाई बहन है प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी विश्वासी नहीं है प्रभु जी, उनको प्रभु जी विश्वास में लाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जो मसीह जो भाई बहन है प्रभु जी, वो वही प्रभु जी आपकी महिमा के लिए खड़े नहीं होंगे तो प्रभु जी कौन होगा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हीं के द्वारा प्रभु जी उद्धार होने पाए प्रभु जी, सबका प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको प्रभु जी सभी को प्रभु वचनों में आगे बढ़ाइए प्रभु जी, प्रार्थना में आगे बढ़ाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी उन सबको प्रभु जी कलीसिया में खड़ा कीजिए प्रभु जी, वचनों के लिए खड़ा कीजिए प्रभु जी, आराधना के लिए खड़ा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिससे प्रभु जी वो प्रभु जी आपके नाम की महिमा प्रभु जी पूरे देश में फैलाने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी इन जवानों पर प्रभु जी, हमारे मसीह भाई बहनों पर प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनको उन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उद्धार करता परमेश्वर प्रभु जी आप ही हैं प्रभु जी, आपके उद्धार से ही प्रभु जी लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। उनको प्रभु जी बच्चों में मजबूत करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वचन में मजबूत होंगे तो प्रभु जी आप में भी मजबूत होंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी अपना अद्भुत काम दिखाओ प्रभु जी हमारे मसीह लोगों के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक कलीसिया में प्रभु जी अपना अनुग्रह को बरसा दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी पवित्र आत्मा प्रभु जी पूरी कलीसिया में प्रभु जी, पूरे भारत देश की कलीसिया में प्रभु जी अपना उद्धार करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सबको पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु जी अपने काम के लिए प्रभु जी चल लो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी वो आपके प्रभु जी राज्य की खोज करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे। बहुत से मसीह लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर को जानकर भी पाप करते हैं, कि वचन में लिखा है अगर तुम मसीह में होकर भी बिगड़ गए तो तुम भारी दंड के योग्य हो। और एक वचन और है, परमेश्वर को भूलने वालों भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊं और तुम्हारा कोई छुड़ाने वाला भी ना हो। ये परमेश्वर कहता है अपने लोगों से। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो बार बार हट किए जाने पर भी नहीं मन फिर आता, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। पूनम दीदी अपना माइक बंद करिए। पूनम दीदी, थैंक यू। बहुत से मसीह लोग ऐसे होते हैं जो वचन में लिखा है कि बार बार हट किए जाने पर भी तो पाप करते हो तो अचानक नष्ट हो जाएंगे। और बहुत से परमेश्वर को भूल जाते हैं और उनके परमेश्वर की विरुद्ध काम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान दे, कि परमेश्वर को कभी इनकार ना करें मनुष्यों के सामने। परमेश्वर को हमेशा अपने अपने वचन, जैसे कि परमेश्वर को अपना मुख्य मूल जान, सुख का मूल जान, ऐसे ही सब लोग परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानने पाए और मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से डरने पाए। परमेश्वर को इनकार न करें, परमेश्वर को हमेशा स्मरण रखें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर को कभी भूले नहीं। कोई एक दिन प्रार्थना करे।
हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे देश मसीलों के लिए, प्रभु मसीलो आपके लिए जीना है प्रभु, हमें उनका हमेशा आपको याद करते रहना है। यीशु धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद हो। आशीष करना प्रभु, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक मनों को प्रार्थना करते हैं मसीह लोगों के जीवन उज्जवल होना है, लोगों को लाभ आपको वही मानना है प्रभु, आपकी भक्ति के साथ जीना है। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, आशीष करना सबको, कलीसिया के लोग पवित्र बनना है प्रभु, हमें आपके वचन को अनुसार जीना है प्रभु। धन्यवाद हो। अब आशीष करना सबको, हमें छुटकारा देना प्रभु, जितना भी लोग लापरवाही से जी रहे हैं ऐसा जीवन ना जिए, आप में प्रभु मजबूत हो जाने पाए। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। हमारे देश में हम देख रहे हैं कि शैतान के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रीति रिवाज बन रहे हैं, मूर्ति हाँ, जाने कौन कौन से देवता हो उनके खड़े हो रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को बचाए, इन मूर्ति पूजाओं से बचाए, और परमेश्वर की महिमा हमारे देश में हर एक करने पाए, और जितने भी शैतान के कार्य हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर उन सबको नष्ट कर दे, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करे, और हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकने पाए। तो एक दिन प्रार्थना करें हमारे देश का उद्धार हो जाए। जो मूर्ति पूजा पापा, आपके प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह महान है, जीवित है, सच्चाकारी परमेश्वर है, अनुग्रह करता सागर है यहोवा, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत से पराये देवता के पीछे भागते हैं प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि जो पराये देवता के पीछे भागता है उसका अधिक दुख बढ़ जाता है। प्यारे प्रभु, उनका कितना घराना भी नाश हो रहा प्रभु, कितना दुख भी बढ़ रहा है उनके जीवन में प्रभु, कितनी समस्या आती है, कितनी बीमारियां आती है प्रभु यीशु पापा, फिर भी प्रभु वो मूर्ति पूजाओं को नहीं छोड़ते हैं प्यारे परमेश्वर यहोवा। दया करो प्रभु, अनुग्रह करो परमेश्वर, अपना सामर्थ उड़ेल देना परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं हमारे भारत देश के लोगों में प्यारे प्रभु, आपका जागृति, आपका अनुग्रह आए प्यारे परमेश्वर यहोवा, ताकि प्रभु हर एक मूर्ति पूजाओं से प्रभु, हर एक दंडवत की आत्माओं से प्रभु वो छुटकारा पाने पाए परमेश्वर यहोवा, ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जानने पाए प्रभु कि सच्चा परमेश्वर, सच और मार्ग जीवन परमेश्वर यहोवा है। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हमारे भारत देश को नरक जाने से हर एक लोगों को बचा लेना प्रभु, किसी का भी प्राण नहीं मरना है प्यारे प्रभु, कोई भी नहीं नरक जाना है प्रभु यीशु पापा, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु दिन पर दिन आप ही के हुजूरी में लगे रहने पाए और आपको जानने पाए प्रभु, आपके और मन फिरा के पिता आप ही के पीछे चलने पाए प्रभु, जरूर आपके स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाए प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, उनका नाम पिता आपके जीवनों के पुस्तक में लिखा जाए प्रभु, ताकि प्रभु आपके राज में वो जरूर प्रकट करे प्यारे पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जरूर हमारे भारत देश के लोगों को जरूर बचा लेना प्रभु, ताकि प्रभु अंधकाल की शक्तियों से प्रभु उन्हें छुड़ा के रखना पिता, जो अंधकाल की शक्ति है प्रभु, और वो व्यभिचार की शक्ति है प्यारे प्रभु, मूर्ति पूजाओं की शक्ति प्रभु उन्हें अंधा कर रखा है प्यारे प्रभु। दया करो प्यारे परमेश्वर यहोवा, आज पिता वो चीज से परमेश्वर घृणित करता है प्यारे प्रभु, सच में प्रभु दया करना, पाना, अनुग्रह उड़ेल देना राजा, ताकि हर एक लोगों के अंदर प्रभु समझ की बुद्धि आना, ना समझ के आत्मा उनके जीवन से दूर होना है प्यारे परमेश्वर, ताकि आपको जानकर प्यारे प्रभु कोई अनजान न बनने पाए, तेरे विरोध में पाप न करने पाए पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा परमेश्वर। प्रभु जरूर बचा के रखना, अच्छी संगति में जोड़ के रखना प्रभु, हर एक लोगों को प्रभु जरूर आप अच्छा रखना प्यारे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह नरक जाने से प्रभु उनका हृदय प्राण बचना है, वो खुद सुधरे, उनके पीछे उनका घराना सुधरने पाए, अपने पूरे परिवारों को सुधारने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, आपने दया किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने जरूर हमारे भारत देश को अच्छा रक्षा सुरक्षा रखा प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दो। अभी हम प्रार्थना करेंगे, हम देख रहे हैं हमारे देश में नशा बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि ड्रग्स है, सिगरेट है,
बहुत से ऐसे नशे हैं जिसमें बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं, उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सरकार को बुद्धि दे कि उसके लिए कोई ठोस कानून निकालने पाए, जिससे लोग नशा बनाने से या कंपनियां खोलने से डरे। वो समझने पाए कि हमारा देश नशे से बर्बाद हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए विदेश से भी इधर उधर करके नशा हमारे देश में लाते हैं, जिससे लोग उससे बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के जीवन परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनके पास पैसा भी नहीं रहता, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश को परमेश्वर ये सारी नशे की वस्तुओं से छुटकारा दे। जितनी भी कंपनियां हैं वो सरकार बंद कराने पाए और एक कोई अच्छा कानून बनने पाए, जिससे हमारा देश नशा मुक्त हो जाए और हमारे देश के लोग बचने पाए। तो एक दिन प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ताकि परमेश्वर है खुदा ना पवित्र की महिमा करते पवित्र समर्थन को मुझ को उठाता है भाते पाक परमेश्वर हम दुआ कर लेते पाक परमेश्वर हमारे इस पिता परमेश्वर इंडिया की हम बात कर लेते पिता हम परमेश्वर हमारे देश की बात करता हम बहुत सारे ऐसे लोग पिता परमेश्वर जो कि एकड़ में पिता परमेश्वर है घूमते थे पिता परमेश्वर है कोई पीता है कोई खाता है कोई गुटखा पान मसाला पता नहीं क्या क्या चीजें होती है कुछ बीमारी ऐसी होती है पिता परमेश्वर है जो बिना बताए मतलब बिना ये सब चीजें किए पिता परमेश्वर है किसी किसी को हो जाती है खुदावन हम आपसे विनती निवेदन करते पाक परमेश्वर है कि अपने लोगों को पिता परमेश्वर चंगाई दे आशीषित कर पिता परमेश्वर है ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर है ये शायद हमारे लिए बोलने के लिए पिता परमेश्वर है बड़ी लगती है खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके सामने कुछ नहीं है मेरे पाप परमेश्वर है मृत्यु पे जयवंत परमेश्वर हैं हम आपसे विनती निवेदन करते उद्धार करता हर एक की चंगाई के लिए हर एक के आशीष के लिए प्रभु यह मत चाहता की जगह विश्वास करते पाक परमेश्वर है अपने लोगों को छुड़ाएंगे उनको बचाएंगे उन पर अपना अनुग्रह पर हाथ हमेशा हमेशा निरंतर बरकरार रखेंगे प्रभु यीशु नाम में आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश में देख रहे हैं कितने युवाएं हैं। अगर कोई पेपर होता है तो कितने युवा खड़े होने जाते हैं पेपर देने। हमारे देश में इससे पता चलता है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने युवा नौकरियों के लिए तैयार हो चुके हैं पढ़ाई करके, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश में हर एक दिन नए नए रोजगार निकलने पाए, जिससे जो युवा पढ़े लिखे हैं उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं। युवा पढ़ लिख कर घर में बैठते जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, नशे में जा रहे हैं, बुरी संगतियां कर रहे हैं और पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सरकार को बुद्धि दे कि ताकि जो युवा पढ़े लिखे हैं और व्यर्थ बैठे हैं उनको जल्द से जल्द नौकरियां मिलने पाए, उनकी पढ़ाई के अनुसार उन्हें हर एक काम मिलने पाए। इसलिए कोई एक जन प्रार्थना करे कि परमेश्वर सरकार को बुद्धि दे कि युवा के लिए कुछ करने वाले हों, जिससे जो वो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए। कोई एक जन प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद हो पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश की युवा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो व्यर्थ प्रभु जी बैठे हैं प्रभु, जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है परमेश्वर, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, दुखी है परमेश्वर। ओ प्रभु, यहाँ तक कि गलत कदम उठाने तक की सोचने लगते हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं उनकी सहायता करो और परमेश्वर सरकार को बुद्धि दो परमेश्वर, ताकि प्रभु वो युवा को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी पढ़ाई के अनुसार उनको काम देने के लिए उनकी परमेश्वर एक नए नए योजनाएं बनाए, जिससे परमेश्वर युवाओं को बुरे दिनों का सामना ना करने पड़े परमेश्वर। और वो जो पढ़ाई करते हैं परमेश्वर, वो उनकी पढ़ाई व्यर्थ ना जाए पिता। हम आपसे विनती करते हैं उनकी पढ़ाई के अनुसार उन्हें काम दे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने में से प्रार्थना करने की अगुवाई किया परमेश्वर, से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहे प्रभु, से धन्यवाद हो। आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर भी दे दिया, से धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण करना, आमीन। और टू द नेक्स्ट नेहा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की महिमा होने पाए हम विश्वास करते खुदाबंद ने हमारी सारी दुआओं को, प्रार्थना विनती निवेदनों को सुना है, कबूल किया है, उसका उत्तर हाँ और आमीन मिल दिया है। खुदाबंद की महिमा होने पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ब्रदर संजय कि वो स्पेशल सॉन्ग से खुदाबंद को महिमा प्रकट करें। तो
ब्रदर संजय। जय मसीह सभी को। आइए हम प्रभु के नाम के लिए अपनी महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, जीवन की निराशा में आशा देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, जीवन की इन राहों में क्यों भटकते हो, जीवन की इन राहों में क्यों भटकते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। जय मसीह की शुभ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की महिमा होने पाए। खुदावन को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर तोड़ा दिया है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पास्टर जी कि वो आए और लास्ट में प्रेयर करके हम लोग का ये जो मीटिंग इसको अंत करें। ओवर टू द पास्टर जी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु। प्रभु हर एक कार्यों के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहे प्रभु। हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ये वचन, आराधना, प्रार्थना, हर एक चीज प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों के साथ परमेश्वर पूरा महीना बने रहे, उनके हर एक जरूरतों को पूरा करना, आशीष करना, अनुग्रह करना, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हे मेरी आत्मा परमेश्वर को स्तुति कर, हे मेरे मन परमेश्वर को स्तुति कर, हे मेरी आत्मा परमेश्वर को स्तुति कर, और किसी भी उपकार को भलाई को ना भूलना। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ उसके दूसरे आगमन तक अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Pastor Daniel. Thank you, everyone. Praise the Lord.
जय श्री कृष्ण।